टेंस कंप्लीट होने के बाद आपको एहसास होगा कि हम आज तक जो टेंस पढ़ते आए थे, तो उससे कई गुना अच्छा हम टेंस आज पढ़ रहे हैं। यानी कि हम जो टेंस आज पढ़ेंगे उसमें ता, ती, ता, थी, थे, था, गा, गी ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो लोअर क्लास के लिए होती हैं और जो आज मैं बताऊँगा वो अपर क्लास के लिए होता है। आपको पहचानने का आसान तरीका, क्योंकि आप टेंस बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आसान तरीका और कभी ना भूलने के लिए ट्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। सबसे पहले जानेंगे हम टेंस होता क्या है। टेंस वो होता है, जैसे मान लीजिए जिस टाइम पे आप एक्शन लेते हैं, यानी आपका जो काम करते हैं वो किस टाइम पे कर रहे हैं, वो बताता है हमको टेंस। जो टेंस होता है इंग्लिश में टोटल मिला के होता है 12, और ये कितने भागों में डिवाइड होता है? ये 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टेंस जो पूरे इंग्लिश टोटल मिला के जो होता है ना, वो 12 होता है। पूरा जो इंग्लिश में टोटल टेंस होता है वो 12 होता है। और 12 कितने कितने भागों में डिवाइड होता है? ये 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये है टेंस के पार्ट, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस पहले 3 भागों में बट गया और फिर इनके होते हैं 4-4 पार्ट: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हमारा टोटल टेंस कितना हो गया? 12, यानी 12 हो गया। क्या हो गया? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों का होता है। और टेंस जो होता है प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। यानी कि प्रेजेंट यानी जो आज चल रहा है, पास्ट यानी जो कल बीत गया, फ्यूचर यानी जो कल आने वाला है। यही तीन प्रकार के समय को बताने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। और सबके अलग अलग रूल्स होते हैं और सबके अलग अलग यूज होते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि सबका अलग अलग कहाँ यूज होता है और कहाँ कैसा रूल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरू करते हैं और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक जाएंगे, यानी कि टोटल कंप्लीट। टेंस कंप्लीट होने के बाद आपको एहसास होगा कि हम आज तक जो टेंस पढ़ते आए थे, तो उससे कई गुना अच्छा हम टेंस आज पढ़ रहे हैं। यानी कि हम जो टेंस आज पढ़ेंगे उसमें ता, ती, ता, थी, थे, था, गा, गी ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो लोअर क्लास के लिए होती हैं और जो आज मैं बताऊंगा वो अपर क्लास के लिए होता है। आपको पहचानने का आसान तरीका, क्योंकि आप टेंस बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आसान तरीका और कभी ना भूलने के लिए ट्रिक्स। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ करते हैं और इसका रूल क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली वो चीज होती है, जैसे आपको अगर अपनी हैबिट बतानी है, रोज का काम बताना है, या यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है, या रूटीन बताना है, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। और ये टेंस आपको शब्दों से पता चल रहा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट यानी जो आज चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग की ता है, लास्ट में ती है, ते है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये नहीं है, ये होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिट होते हैं, या रूटीन होता है, या डेली के कार्य होते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, यानी वो स्कूल रोज जाता है। ठीक है, जैसे सन उगता है, मतलब सूरज पूर्व से उगता है, तो वो रोज उगता है, उसका काम ही है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये डेली का रूटीन है। या आज निरंतर बातें जो होती रहती हैं, वार्तालाप में यूज करते हैं, जैसे वो स्कूल जाता है, वो खाता है, पीता है, नहाता है, सोता है, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका अब जानेंगे हम इसका रूल क्या होता है, यानी कि ट्रांसलेट करने का क्या रूल होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के? सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? ये 4। पहला अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक, जो सेंटेंस नॉर्मल बातचीत में बोली जाती है। और दूसरा सेंटेंस हो गया निगेटिव। निगेटिव यानी नकारात्मक, जो नहीं लगा के बोली जाती है, यानी कि वो स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह सोता नहीं है, ऐसे। इंट्रोगेटिव यानी जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव यानी क्या? क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो खाना खाता है, क्या वह पानी पीता है, ऐसे। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ नहीं के फॉर्म में, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह खाना नहीं ले जाता है, क्या वह पानी नहीं पीता है, क्या वह नहीं सोता है, ऐसे। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव का रूल क्या होता है ट्रांसलेट करने के लिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आपको हिंदी में दे दिया पेपर में, तो उसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो आपका रूल है ये। आपको पता चल गया कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ पास करते हैं। अब हमको पता करना है कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगर हिंदी में आ जाए तो उसको हम इंग्लिश अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस में ढूंढना है सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कार्य को कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ढूंढना है वर्ब। क्या ढूंढना है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, जो हो रहा है। और फिर उसमें लगाना है यस या ईएस, कब,
जब सेंटेंस होगा अफर्मेटिव में तब। अफर्मेटिव के अलावा किसी में भी यस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि इनमें होता है डू और डज का यूज। निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू और डज का यूज होता है किस फॉर्म में? हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ लिए, वर्ब ढूंढ लिए, अब वर्ब में लगा दिए यस या यस किसके साथ? अगर सब्जेक्ट क्या होगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। क्या? सिंगुलर। सिंगुलर यानी ही, सी, इट, एनी, नेम, सिंगुलर नेम। ही, सी, इट, इंग्लिश सिंगुलर नेम। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। क्या? ही, सी, इट, एनी, सिंगुलर नेम। इसके साथ क्या लगेगा? यस या ईएस लगेगा है में? वर्ब में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि आई, वी, यू, दे, अगर है आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, तब क्या लगेगा? तब यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा तब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ यस या यस का यूज होगा, ठीक है। आगे हम एग्जांपल के माध्यम से अच्छे समझेंगे, तब तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर निगेटिव के सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। अगर ही, सी, इट है, सिंगुलर है तो यस या ईएस का यूज होगा, यानी डज लगेगा। यस लगा है, डज लगेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ डू लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब आपको पता चलेगा क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कोई अगर शब्द बच जाता है तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू और डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से जिस समझेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, आइंदा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर पेपर में भी इंट्रोगेटिव पूछते हैं कभी कभी, इसीलिए पूछते हैं कि आप अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा और नंबर कट जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी जो नकारात्मक फॉर्म में पूछा जाता हो प्रश्नवाचक, जैसे कि वह काम, वह काम नहीं करता है, जैसे उसके पहले में डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, डू डज के बाद नॉट ही लगेगा। निगेटिव में सिर्फ डू डज के बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। एक आध एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हो गया वह स्कूल जाता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट है ये। क्यों? ही, सी, इट, अगर किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहां पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी स्कूल कौन जा रहा है? वह जा रहा है। वह यानी कोई लड़का होगा। क्यों? क्योंकि जाता है, जाती होती है तो लड़की होती है, तो हम इसका यहाँ पास क्या यूज करेंगे? ही यानी वह। अब ही आ गया यानी कि वर्ब में यस या यस लगेगा। ही आ गया तो वर्ब में यस लगेगा। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ यस या यस लगता है। ही आ गया तो वर्ब के साथ यस या यस लगेगा, ठीक है। ही, अब वर्ब, अब क्या आएगा? वर्ब। ही, गो। गो मतलब जाना। अब ही आया है तो यस या ईएस लगेगा, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा? ईएस लगेगा। ईएस लगेगा। और ये ईएस क्यों लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ही गोज, अब टू लगेगा। क्यों? क्योंकि गो और कम के बाद टू लगता है। अब उसके बाद कहाँ जाता है? यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट, स्कूल। खत्म। ही गोज टू स्कूल, ऐसे होता है। अब इसका हम लोग बनाते हैं निगेटिव। निगेटिव बनाते हैं, ठीक है। निगेटिव यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, हेल्पिंग वर्ड, डू या डज। तो ये क्या है? ही, यानी कि ही, सी, इट, या से यस लगता है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। ही डज। अब निगेटिव है तो नॉट लगेगा। ही डज नॉट। अब गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि ईएस यहाँ लग चुका है तो अब गोज में बार बार ईएस में लगेगा। और अफर्मेटिव के अलावा यस ईएस कहीं पास लगता भी नहीं है किसी भी टेंस में, ठीक है ना। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव आप करके दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।